हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार से रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं इत्यादि, जो कि आकृति 5.5 में दी गई। आकृति 5.5 यह है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आकृति में देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े लट्ठे हैं लकड़ी के, उन्हें काटकर इस प्रकार से रखा गया है। हमें यह बताना है कि यह किस प्रकार की पंक्तियों, ये जो 200 लट्ठे हैं वो कितनी पंक्तियों में इस प्रकार से रखे जाएंगे, और जो ऊपर वाली पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे होंगे। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी समांतर श्रेणी। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा हो जाएगी वह अनुक्रम जिसके प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहे समांतर श्रेणी कहलाती है। प्रारूप के बारे में विचार करें तो प्रारूप इस प्रकार से होता है: प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, और इस प्रकार से अन्य पद तक जाती है। प्रथम पद को ए द्वारा, द्वितीय पद को ए जोड़ डी द्वारा, जहाँ डी सार्वंतर है, तृतीय पद को ए जोड़ 2d, और इस प्रकार से है अन्य पद तक जाती है। तो अन्य पद को ए जोड़ n घटाव 1 गुणा में डी द्वारा दर्शाते हैं। यदि हम d को देखें तो d होता है an घटाव 1, जहाँ n बराबर नहीं है 1 के। अर्थात किन्हीं भी दो क्रमागत पदों में जो आगे वाला पद है उसमें से पीछे वाले पद को घटाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, सार्वंतर प्राप्त हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर n बराबर 2 लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा a2 घटाव a, अर्थात द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे तो सार्वंतर प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करते हैं, जो हमें प्रश्न में दिए गए मान है उन्हें श्रेणी के रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, 20 लट्ठे दिए। नीचे वाले पद में कितने होंगे, 20 होंगे। प्रथम पद हो जाएगा 20, उसके बाद आगे वाली पंक्ति में 19, उसके बाद 18, उसके बाद इस प्रकार से यह पंक्ति चलती रहती है। और हमें बताना है कि जो अंतिम पंक्ति है उसके अंदर कितने लट्ठे हैं। कुल लट्ठे दिए गए हैं हमें 200। तो यह क्या है, अन्य पदों का योग है, क्योंकि ये क्या है, पद है 20, 19, 18, और इन सभी का योग कितना है, 200 है। तो यहाँ से यदि हम सार्वंतर ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, द्वितीय पद है 19, प्रथम पद है 18, माफ कीजिए 20, हल करेंगे तो आएगा ऋणात्मक 1, क्योंकि जो सार्वंतर है ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकता है। तो हमारे पास आ गया सार्वंतर d बराबर ऋणात्मक 1, प्रथम पद है 20, n का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसे लिखते हैं। जो n पदों का योग का सूत्र होता है वह होता है n/2 गुणे 2a जोड़ n घटाव 1 गुणा में d। यहाँ पर हमारे पास Sn का मान है, n का मान हमें ज्ञात करना है। जो मान है उन्हें लिखते हैं। मान है 200 बराबर n/2 गुणे 2 गुणे 20 जोड़ n घटाव 1 गुणे ऋणात्मक 1। हल करेंगे तो यह हो जाएगा 200 बराबर n/2 गुणे 40 जोड़ 1 घटाव n। तो यह हो जाएगा 400 बराबर 41 n घटाव n की घात 2। तो यह हो जाएगा n की घात 2 घटाव 41 n जोड़ 400 बराबर 0। अब हमें यहाँ पर एक द्विघात समीकरण प्राप्त होती है, जिससे के गुणनखंड करके हम इसे हल करेंगे। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे n की घात 2 घटाव 15 n घटाव 25, माफ कीजिए यहाँ पे आएगा 16 n घटाव 25 n जोड़ 400 बराबर 0। यहाँ से n क्या आ जाएगा, बाहर विनिष्ट आ जाएगा, तो यह हो जाएगा n घटाव 16। यहाँ से 25 विनिष्ट आएगा तो यह हो जाएगा n घटाव 16 बराबर 0। यहाँ से n के दो मान प्राप्त हो रही हैं। पहला हो रहा है n घटाव 16 और दूसरा हो रहा है n घटाव 25। दोनों में से कोई एक किसके बराबर, 0 के बराबर। जैसा कि हम जानते हैं कि n नहीं बराबर हो सकता है किसके, 25 के। क्यों नहीं बराबर हो सकता, क्योंकि देखिए यदि हम पर देखें तो जो पद किससे स्टार्ट हो रहा है, 20 से शुरू हो रहा है, और ऋणात्मक यह पद हो नहीं सकते, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, लट्ठों को पंक्ति में रखना है, जो कि क्या नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। अतः यहाँ पर जो n का मान है वह क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अर्थात जो कुल पंक्तियों की संख्या है वह कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। अब हमें बताना है कि जो 16वीं पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे होंगे।
तो जो अन्य पद का सूत्र होता है वह होता है ए एन बराबर ए जोड़ एन घटाव 1 गुणा में डी। हमें ज्ञात करना है ए 16 बराबर ए का मान हमारे पास है 20 जोड़ एन का मान है 16 घटाव 1 गुणा में डी का मान है ऋणात्मक 1। हल करेंगे तो यह हो जाएगा ए 16 बराबर 20 जोड़ 15 गुणे ऋणात्मक 1। हल करने पर हमारे पास जो 16वां पद है वह प्राप्त हो जाएगा 5, अर्थात जो 16वीं पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे होंगे, 5 लट्ठे होंगे। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। हमें यह बताना था कि इस ढेरी में कितनी पंक्तियां होंगी, तो इस ढेरी में 16 पंक्तियां होंगी और जो 16वीं पंक्ति है उसमें 5 लट्ठे होंगे। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।